नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जी के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम क्विकली रिवाइज करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिमला रैंक इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में शिमला को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, शिमला को यहाँ पर स्थान मिला है 21 नंबर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉप ऑफ लाइफ इज द फेमस वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। ड्रॉप ऑफ लाइफ जो है वो कौन से आर्टिस्ट का फेमस वर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का ये फेमस वर्क है ड्रॉप ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है, गोंदला कैसल इज बिल्ट इन 1700 एडी बाय। गोंदला कैसल 1700 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, गोंदला कैसल जो था, पहले तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि 1700 ईस्वी में बनवाया गया था। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो था ये बनवाया गया था, आपका 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, कुल्लू राजा मानसिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, सुही फेयर हेल्ड इन चंबा इन मंथ ऑफ। सुही मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में किस महीने में लगता है? तो ये जो है ये लगता है अप्रैल मंथ में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन विच ईयर बड़ा सिगरी ग्लेशियर काउज द ग्रेट हैवॉक इन चंद्रा वैली। देखिए, बड़ा सिगरी ग्लेशियर में जो था एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा एक एवलांच आया था। तो ये कब आया था? तो आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर आपके पास जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1936। 1936 में जो था ये हैवक जो था ये आया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तेभांगस्तन इज टाइप ऑफ मैरिज अमंग। तेभांगस्तन जो है टाइप ऑफ मैरिज है, तो ये कौन सी ट्राइब के बीच जो है मैरिज की टाइप है? देखिए, मैरिज की टाइप जो थी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी। तो तेभांगस्तन जो है वो लोहलीज के बीच में मैरिज की टाइप है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन द बिगिनिंग ऑफ मधान थ्योग घुंडी वर फीफ्स ऑफ। मधान थ्योग घुंडी किसकी जागीरें थी? ये शुरुआती दौर में पूछा गया है। तो शुरुआती दौर में ये थी क्योंथल की जागीरें। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कैपिटल ऑफ बुसहर वाज शिफ्टेड फ्रॉम कामरू टू सरहानी। बुसहर की राजधानी जो थी वो कामरू से सरहान को कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10th सेंचुरी। 10वीं शताब्दी की ये बात है जब बुसहर की राजधानी कामरू से सरहाना को स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल एज पर 2011 सेंसस इज हाईएस्ट इन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का, किस जिले का यहाँ पर होगा, हिमाचल के किस जिले का घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर का घनत्व जो है वो है 407। और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमाचल किताब के लेखक जो थे वो कौन है? देखो, प्राचीन हिमाचल किताब की बात की गई है तो इस किताब के लेखक जो है वो है एल.सी. पांडे। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। एल.सी. पांडे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, यहाँ पर रीरा की फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रीरा? तो रीरा जो था वो रिसेंटली न्यूज में था, तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है ये रीरा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल बिकम स्टेट टू लॉन्च माई गॉव वेब पोर्टल। हिमाचल प्रदेश माई गॉव वेब पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हिमाचल नहीं होगा, कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, हिमाचल जो है माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला 11th स्टेट जो है वो बना है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 11th स्टेट जो है ये बन गया है हिमाचल माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जाप्रो डांस इज परफॉर्म्ड इन। जाप्रो डांस जो है वो कौन सी वैली में परफॉर्म किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है
वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हांगरंग वैली में ये जाप्रो डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हांगरंग वैली में ये परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हु वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शिमला रियासती प्रजामंडल। शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया था? तो देखिए जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था ज्ञानचंद टोटो को। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, श्री एम एल होगल इंट्रोड्यूस्ड ट्राउट ब्रीड इन हिमाचल इन। एम एल होगल के द्वारा हिमाचल में ट्राउट ब्रीड जो थी, ट्राउट ब्रीड कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो देखिए एम एल होगल ने हिमाचल में ट्राउट मछली की जो ब्रीड थी वो इंट्रोड्यूस की थी और ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ऑप्शन बी 1909 में। ये आप याद रखिएगा कि कब लॉन्च की गई थी। अच्छा, यहाँ से मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो दियोली मछली प्रजनन केंद्र है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, पहले दियोली मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है और ये कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है विच राजा ऑफ बिलासपुर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह। बिलासपुर के कौन से राजा जो थे वो नादिर शाह के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन सी देवीचंद। देवीचंद जो थे वो नादिर शाह के समकालीन थे। तो याद रखिएगा देवीचंद नादिर शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17 है सिब्बा रिमेन्ड अंडर संसार चंद ऑफ कांगड़ा फ्रॉम 1786 टू। सिब्बा रियासत 1786 से कब तक कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रही थी? देखिए 1786 से ये 1806 तक जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रही थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है विच राजा ऑफ हंडूर, यहाँ पर है हंडूर वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्ट राम शहर। देखिए कौन से राजा जो थे हंडूर के एक अच्छे लवर थे आर्किटेक्ट के और उन्होंने राम शहर भी बनवाया था। देखिए राम शहर बनवाया गया था राजा रामचंद्र के द्वारा, इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ शिशुल एरिया। शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो तिनान, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तिनान भाषा जो है वो बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है HP इट्स शेप एंड स्टेटस यहाँ पर होगा इज रिटन बाय। तो HP इट्स शेप एंड स्टेट इज रिटन बाय, ये किताब जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किताब लिखी गई थी डॉक्टर YS परमार के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है इन हिमाचल इन 2017 हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मेंबर वर इलेक्टेड। 2017 के हिमाचल विधानसभा में कितने निर्दलीय चुने गए? देखिए 2017 के चुनाव की जब आप बात करेंगे तो हिमाचल विधानसभा में 2 इंडिपेंडेंट मेंबर चुने गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ कांगड़ा इज नोन एज बलटोहिया वाला शहर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलटोहिया वाला शहर जो है कांगड़ा के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी गंगत को। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन वॉज हिमाचल लोकायुक्ता एक्ट पास्ड। हिमाचल लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ था? तो देखिए हिमाचल लोकायुक्त एक्ट जो था वो पास कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये पास हुआ था 1983 में। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये आप 2 चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच माउंटेन रेंज इज चोलंग पीक। चोलंग रेंज जो है, चोलंग धारा जो है वो कौन सी माउंटेन पीक पर है? तो देखिए ये जो है ये है आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है धौलाधार। अच्छा, चोलंग पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चोलंग पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है डिसेनियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल इज। 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ क्या रही है? ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन सी 12.94। 12.94 जो है वो हिमाचल की डिसेनियल ग्रोथ रेट रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है टोटल एरिया ऑफ हिमाचल हैज़ बीन ब्राउट अंडर
फ्लावर कल्टीवेशन। हिमाचल का कुल कितना क्षेत्रफल पुष्प खेती के अधीन है? तो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल जो है वो 441 है, जो कि फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर है, पुष्प खेती के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वॉज द कुल्लू राजा व्हेन 12 ईयर वॉर वाज फॉट अगेंस्ट चंबा स्टेट? उस समय कुल्लू के राजा कौन थे जब चंबा के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया? तो देखिए उस समय जो था वो चंबा के राजा थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नारद पाल। नारद पाल जो थे वो उस समय कुल्लू के राजा थे जब चंबा के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, थरोच एंड धांधी फॉर्मली प्रिंसली स्टेट आर विद स्टेट? थरोच और धांधी जो थे वो पहले किस डिस्ट्रिक्ट के साथ होते थे? तो ये जो थे ये होते थे, ऑप्शन सी जो है वो शिमला सही आंसर है, शिमला के साथ ये होते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु लेड सुकेत सत्याग्रह? सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो था ये किया गया था पंडित पद्मदेव जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूएस क्लब शिमला वॉज फाउंडेड इन? यूएस क्लब शिमला की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? देखिए यूएस क्लब शिमला के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ हिमाचली नाटी हैज बीन प्रेजेंटेड व्हेन द अमेरिकन प्रेसिडेंट अराइव्ड इन इंडिया? अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने पर कौन सी हिमाचली नाटी जो थी वो प्रस्तुत की गई थी? देखिए प्रस्तुत की गई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिमाचल इंडिया आए थे तो नाटी प्रस्तुत की गई थी सिरमौरी नाटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। विच राजा ऑफ मंडी गेव हिज किंगडम टू माधव राय? मंडी के किस राजा ने अपना राज्य जो था वो माधव राव को दे दिया था? देखिए ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। देखिए अगर आपको लगता है कि आप साथ साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चंस को क्विकली पढ़िए और उसका आंसर फटाफट ए बी कमेंट नीचे कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट चंबा इज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म? डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी, इन 6 जगह पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थित है। कौन कौन सी है? अहला, भैया, भागत, ढरवाज, राजपुरा और थुल्लेट। तो इन जगह पर जो है कौन सा है ये फार्म स्थित है। तो यहाँ पर आप याद रखें इन 6 जगहों के नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन ओल्ड हिमाचल? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओल्ड हिमाचल में आता है? आपको पता है ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। तो अगर ओल्ड हिमाचल की आप बात करेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबा। चंबा जो है वो ओल्ड हिमाचल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, प्राइनो गदर आर टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ट्राइब ऑफ हिमाचल? प्राइनो गदर जो है एक मैरिज की टाइप है, तो हिमाचल की कौन सी ट्राइब के बीच जो है ये मैरिज की टाइप है? देखिए ये खसास के बीच में मैरिज की टाइप है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर परमाणु टिम्बर ट्रेन मेट टू अ बिग एक्सीडेंट? परमाणु टिम्बर ट्रेन एक्सीडेंट जो था वो कब हुआ था? तो परमाणु टिम्बर ट्रेन एक्सीडेंट जो था वो 1992 में हुआ था। तो 1992 ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क हैज़ बीन ओपनड एट विच प्लेस इन हिमाचल? तो भारत का पहला आकाश साइकिलिंग पार्क जो है हिमाचल में किस जगह पर खोला गया है? तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मनाली। मनाली में खोला गया है इंडिया का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क। यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी और इसके पहले निदेशक कौन थे? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाटर स्पोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन गोविंद सागर लेक? गोविंद सागर लेक में जो था वो वाटर स्पोर्ट्स पानी के खेल जो होते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह हो गया, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऑप्शन डी 1975 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन हिमाचल इज रिटन बाय? प्राचीन हिमाचल किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी एलसी पांडे के द्वारा।
ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। एलसी पांडे ने लिखी थी प्राचीन हिमाचल नामक किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द क्योंथल किंग गिव कसुम्पटी ऑन लीज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट? किस वर्ष क्योंथल के राजा ने कसुम्पटी को ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दिया था? तो ये दिया गया था 1884 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन व्हेन डिड द बार्न्स कोर्ट बिकम द रेजिडेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब? बार्न्स कोर्ट कब पंजाब के उपराज्यपाल का आवास बना था? देखिए, अगर आप बार्न्स कोर्ट की बात करेंगे तो ये 1879 में जो था पंजाब के उपराज्यपाल का आवास बना था। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर डिवाइड अलीखड़ इनटू टू पार्ट? देखिए, कौन सा बिलासपुर का एरिया जो है वो अलीखड़ को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में? पहले तो आप याद रखिएगा कि अलीखड़ जो है सतलुज की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी बहादुरपुर हिल। बहादुरपुर हिल को ये डिवाइड करता है। बहादुरपुर हिल जो है वो डिवाइड करती है अलीखड़ को दो पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर आइसोपॉम वाज लॉन्च? देखिए, आइसोपॉम एक स्कीम थी, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये एग्जैक्टली जो था वो लॉन्च हुई थी 2004-2005 में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 2004-2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हैव बीन फंक्शनिंग इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो कितने बीज गुणन फार्म है? देखिए, मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा डैम इज इन डिस्ट्रिक्ट चंबा हैज़ बीन ऑपरेटेड बाय? डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो चमेरा डैम है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट चंबा का चमेरा डैम जो है वो ऑपरेट किया जाता है एनएचपीसी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एनएचपीसी के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन बाय द नेम थाग इन किन्नौर लोकल लैंग्वेज? तो किन्नौरी लोकल लैंग्वेज में जो है वो किस क्रॉप को थाग के नाम से जाना जाता है? देखिए, थाग के नाम से जो है वो जाना जाता है, आपको चार ऑप्शन दी गई हैं। बार्ले को जाना जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बार्ले को जाना जाता है थाग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिम 123, BL78, विजय अमेर आर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ विच इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप? तो देखिए, ये जो है ये किस फूड क्रॉप की इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं? तो देखिए, ये जो है ये वैरायटीज हैं मेज की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, मेज की वैरायटीज है हिम 123, BL78, विजय अमेर एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं ये किसकी? मेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड राजीव गांधी सम्मान अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन सोशल सर्विस एंड जर्नलिज्म इन 2006? 2006 में सामाजिक सेवाओं और पत्रकारिता में उपलब्धता के लिए राजीव गांधी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किसको सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था ऑप्शन ए देवी चरण को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, देवी चरण को सम्मानित किया गया था। ये एग्जैक्टली आप याद रखें कि कब सम्मानित किया गया था, 2006 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फूफा चाचा और तसुद तवाकची आर मेनली टाइप, और फूफा चाचा और तसुद तवाकची जो है वो किसके टाइप्स हैं मेनली? तो देखिए, ये टाइप्स हैं, अगर चार ऑप्शन दी गई हैं, डाइवोर्स के ये टाइप हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खिचड़ी वेट 1995 किलोग्राम एंटर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड एट 1995 किलो खिचड़ी बनाकर उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड में कहाँ दर्ज किया गया था? देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर, तत्तापानी में ये खिचड़ी बनाई गई थी। 1995 किलो की खिचड़ी, इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज टैचेसली किल्ड बाय राजा सिद्ध सेन ऑफ मंडी? बंगाल के किस राजा को जो था वो मंडी के राजा सिद्ध सेन ने विश्वासघात के से जो था वो मार दिया था? तो विश्वासघात मंडी के राजा के द्वारा किया गया था और बंगाल के राजा को मार दिया था। तो ये थे राजा, ऑप्शन ए पृथ्वीपाल। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है ऑप्शन सी 5.71%, ये है शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन RC ली सेटअप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू? कैप्टन RC ली के द्वारा जो था वो कुल्लू में कब
सेब का बगीचा लगाया गया था, ये लगाया गया था ऑप्शन बी 1870 में, 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल इज बोंगेंगचुन डांस एसोसिएटेड। तो ये बोंगेंगचुन डांस जो है वो किन्नौर से संबंध रखता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, किन्नौर से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 26/03/1981 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। इनमें से कौन सी जो है वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन डी धगोली जो है वो सही आंसर है, ये आती है शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कोलैबोरेशन विद जीका। जीका के साथ किसने कोलैबोरेशन की है, ये की गई है ऊना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग implemented in 2 districts of हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ देम इज चंबा, विच इज द अदर। दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है चंबा। देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है हिमाचल के दो डिस्ट्रिक्ट में, एक तो हो गया चंबा और दूसरा है कांगड़ा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ KfW बैंक ऑफ जर्मनी, जर्मनी का ये बैंक है, ये चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो 7 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो ये अमाउंट है 308.47 करोड़। और देखिए फंडिंग पैटर्न जो है वो इसमें है 85.10% जो है ये बैंक जर्मनी का देगा और 14.90% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये इसमें फंडिंग पैटर्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन टर्म ऑफ अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरी। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो है, ये है डिस्ट्रिक्ट अपना हमीरपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। सबसे वल्नरेबल जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अर्थक्वेक के लिए, तो वो हमीरपुर यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बैगेन। तो दिव्य हिमाचल का पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1997 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कमेंट करके बताइए कि गिरिराज का पब्लिकेशन जो था वो कब शुरू हुआ था, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1971 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, हिप्पा की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी की स्थापना, हिप्पा की स्थापना और हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना, ये स्थापनाएं कब हुई थी, मैंने सब डिस्कस किया है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, द टोटल फंड एलोकेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके लिए कितना अमाउंट था, टोटल एलोकेशन कितनी थी उसके लिए फंड की, वो थी 5.27 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 5.27 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इन द कुल्लू सबड्यूड रानास। तो कौन से कुल्लू के राजा थे जिन्होंने रानास को सबड्यू किया था, तो वो थे राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फिरोज शाह एल्डर सन नासिर उद्दीन टुक रेफ्यूजी इन नगरकोट, हु वॉज द रूलर एट दैट टाइम। फिरोज शाह का बेटा था नासिर उद्दीन, उसने जो था वो नगरकोट में शरण ली थी। तो उस समय नगरकोट के राजा कौन थे, उस समय नगरकोट के राजा थे ऑप्शन बी संघारा चंद। संघारा चंद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा नंबरिंग यहाँ पर नहीं हुई है। सरबारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। सरबारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। अच्छा ब्यास नदी की बात हुई है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर बताइएगा कि लारजी प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है।
लालजी प्रोजेक्ट मंडी में है या कुल्लू में है, ये आपको दो ऑप्शन है, मंडी या कुल्लू में से कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑफ कुमारसेन, रामपुर और कोटगढ़। तो कुमारसेन, रामपुर और कोटगढ़ के लोगों के द्वारा कोच्चि भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ये भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेयर डिड दी राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाइड। राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु जो थी वो हुई थी ऑप्शन सी ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी में इनकी मृत्यु हुई थी, उमेद सिंह की मृत्यु। चंबा के फॉरेस्ट जो थे वो लीज पर भी दिए गए थे 99 ईयर्स के लिए। तो ये कब लीज पर दिए गए थे और किस राजा के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे, ये चीज़ यहाँ से कमेंट करके बताइए। अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका यहाँ से अगर आप साथ साथ में कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो सतलुज नदी के किनारे जो है वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं स्थित, अच्छा स्थित है, यहाँ पर पूछा गया है लोकेटेड, तो कौन सा है, ये है रूपी भाभा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा सतलुज नदी की बात हुई है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि सतलुज नदी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, कौन से स्थान में ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है सतलुज नदी। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हिमाचल का है वो है माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बिल्कुल भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, शहरी आबादी नहीं है। देखो भाई लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी सही आंसर, लाहौल स्पीति में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखो भाई इन चीज़ों को साथ साथ में कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो आपका रिस्पॉन्स ही मैटर करता है कि आगे किस तरह की वीडियो हम बनाएंगे, कब वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप जल्दी से 5-10 हज़ार का टारगेट पूरा कर देते हैं तो हम जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही वीडियो लेकर आ जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कॉइन्स ऑफ अपोलो डॉट्स आर फाउंड इन विच साइट। अपोलो डॉट्स के सिक्के कहाँ पाए गए थे। अपोलो डॉट्स के जो सिक्के थे वो पाए गए थे तापा मेवा में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, तापा मेवा में पाए। क्वेश्चन नंबर 71 है, मैच द करेक्ट पेयर। तो इनमें से जो करेक्ट पेयर आपके पास दिया गया है वो आपको मैच करना है। देखिए सबसे पहले है मुरंग पीक, ये क्या किन्नौर में स्थित है। दूसरा है पतालसू पीक, क्या ये चंबा में स्थित है। तीसरा है सिंगेरीला, ये क्या लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीखंड पीक, क्या ये किन्नौर में स्थित है। देखो ये श्रीखंड पीक जो है ये कहाँ पर है, ये स्थित है कुल्लू में। और ये जो मुरंग पीक है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुरंग पीक जो है ये स्थित है लाहौल स्पीति में, इसको मुरंगला पीक कहते हैं। मुरंगला पीक लाहौल स्पीति में स्थित है। पतालसू पीक कहाँ पर स्थित है, तो ये जो पतालसू पीक है ये स्थित है कुल्लू में, तो ये कुल्लू में स्थित है। और ये सिंगेरीला पीक कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो करेक्ट पेयर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट पेयर है। श्रीखंड महादेव कुल्लू में स्थित है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि ये जो किन्नर कैलाश है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन मंडी। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी जो है वो ब्यास की सहायक नदी नहीं है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। देखो ऑप्शन डी सिरावरी जो है वो सही आंसर है। सिरावरी जो है वो ब्यास की सहायक नदी नहीं है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिफोर द एक्सप्लोजन ऑफ गोरखाज इन 1815 धामी स्टेट वॉज फाउंड फ्यूडेटरी ऑफ। तो 1815 में धामी राज्य में गोरखों के निष्कासन से पहले इसका सामान था, तो इसका सामान जो था वो था बिलासपुर में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, हु वॉज द हार्बिंगर ऑफ प्रमोशन ऑफ भक्ति कल्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो भक्ति कल्ट को किसने प्रमोट किया था हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से,
तो ये देखो ये किया गया था ऑप्शन ए राजा साहिल वर्मन के द्वारा। राजा साहिल वर्मन के द्वारा किया गया था। अच्छा, अब यहाँ से चंबा शहर की स्थापना किसने की है? राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई है। चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? ये कमेंट करके बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। बाय हुज इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट द पीपल ऑफ सुकेत एगिटेटेड अगेंस्ट द excesses of state authorities by refusing to render begar by yearly as the year 1929। तो किसके उत्साह और प्रेरणा से उत्तेजित होकर सुकेत के लोगों ने राज्यों की अधिकारियों की जबरदस्ती के खिलाफ 1929 की शुरुआत में बेगार देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए रिवॉल्यूशनरीज ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी से ये लोग प्रभावित हुए थे और बेगार देने से इन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है द धम चालासिंग एंड बेनांगचंग्स और जूसीज इज फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवेलेंट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट मीन्स। तो देखो ये मैरिज की टाइप है, किन्नौर में प्रचलित है। ये किस तरह की मैरिज की टाइप मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती है लव मैरिज। ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला के पहले सेक्रेटरी कौन थे? ऑप्शन ए एम बॉयले गुड। ये दो जो थे ये पहले सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड बाय द इंडियन नेशनल आर्मी विद शेर ए हिंद टाइटल। इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा शेर ए हिंद टाइटल किसको दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था हरि सिंह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हु रिसीव फर्स्ट पहाड़ी कविता अवार्ड इन 1983। सबसे पहला पहाड़ी कविता अवार्ड किसको मिला था? वो भी 1983 में। ये डॉक्टर बरियाम सिंह को मिला था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है हु ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुक टू नगर। तो अपनी राजधानी इसको काट दीजिए, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है। किसने अपनी राजधानी जो थी वो जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित की गई थी ऑप्शन ए विशुद्धपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखो ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियसली मिशन एचएएस में डिस्कस हो चुके हैं। तो इनका तो पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा मिशन एचएएस में। देखो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर विल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोडरा बिंद्रावनी टनल नियर मंडी टाउन बी कंप्लीटेड। तो मंडी शहर के नज़दीक दुंदर बिंद्रावनी टनल का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? तो ऑप्शन बी 2020 तक। ये दुंदर बिंद्रावनी टनल जो है ये कहाँ पर है? मंडी शहर के नज़दीक कहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ? तो ये ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ सिरमौर भी इसको कहते हैं, इसका विलय हुआ था। अच्छा मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ब्रांचेज जो हैं वो कौन से बैंक की हैं? पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 83, द भुट्टी वेवर कॉपरेशन सोसाइटी, जिसको बुट्टिको भी कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड एट शमसी इन विच ईयर। इसकी स्थापना शमसी में हुई थी भुट्टी बुनकर सहकारी समिति की। ऑप्शन डी 1944 में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री ऑलाइव कल्टीवेशन स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो ऑलाइव कल्टीवेशन की जा रही है, जैतून की खेती की जा रही है, ये कौन सी कंट्री की सहायता से की जा रही है? ऑप्शन डी इटली। इटली की सहायता से ये की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनमें से जो है वो कौन से मध्यम वर्गीय सिंचाई परियोजना है? ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गिरी परियोजना भी, बाबर साहिब परियोजना भी और बल्ह प्रोजेक्ट भी, ये सभी जो है ये कौन से मीडियम प्रोजेक्ट हैं। बल्ह घाटी में आपको पता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। तो ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, कौन सी कंट्री की सहायता से चलाया जा रहा है, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द टैंक एट टोबा संगवान इन बिलासपुर। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने बिलासपुर में टैंक टोबा संगवान का निर्माण करवाया? ऑप्शन सी विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। ये जो संगवाना टैंक था ये तो विजय चंद ने इसका निर्माण करवाया,
और एक टैंक था जगत खाना टैंक। ये जगत खाना टैंक जो था वो हीरा चंद के द्वारा बनवाया गया था। और इसके बाद एक और टैंक था, इसका नाम था स्वार घाट टैंक। ये बिलासपुर में स्थित है। इसका निर्माण हीरा चंद के द्वारा ही करवाया गया था। देखो ये बेसिक टैंक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 87। राजा बालभद्रा ऑफ चंबा वॉज रिमूव्ड एंड डिपोर्टेड बाय हिज सन जनार्दन टू अ विलेज नेम्ड। तो राजा बालभद्र जो थे, मैंने आपको बताया था कि ये बड़े दानी किस्म के राजा थे, तो इनको रिमूव किया गया था और इनके बेटे के द्वारा, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। तो इनको रिमूव करके कौन से गांव भेजा गया था, तो बराइया गांव था एक। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस गांव को मैं इनको भेज दिया गया था और कुछ ज़मीन दे दी गई थी। ये कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको बताई थी मिशन एचएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। हु वॉज द कुल्लू राजा व्हेन 12 ईयर वॉर वॉज फाउट अगेंस्ट चंबा स्टेट। तो कुल्लू राजा का शासक उसमें कौन था जब चंबा के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध चला था। देखो कुल्लू का जो शासक था जिसका नाम था ऑप्शन बी नारद पाल जो थे, ये राजा थे उस टाइम कुल्लू के। क्वेश्चन नंबर 89। द आर्मी ऑफ विच प्लेस वॉज डिसमेंडेड बाय द ब्रिटिश एज प्रिकॉशनरी मेजर इन 1857। तो 1857 में ऐतिहासिक उपाय के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो था वो सेना को भंग कर दिया गया था। ये कौन सी सेना थी, ये थी 4th नेटिव इन्फेंट्री कांगड़ा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90। व्हेन इज द पंच भीषम फेयर सेलिब्रेटेड इन डेरा बाबा रुद्रू इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना स्थित डेरा बाबा रुद्रू में पंच भीषम मेला कब लगता है। ये मेला लगता है ऑप्शन डी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये पंच भीषम मेला लगता है। कहाँ पर, डेरा बाबा रुद्रू में। याद रखिएगा। ऊना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि ऊना की स्थापना किसने की थी। और ऊना में एक नदी बहती है जिसको रिवर ऑफ सोरो भी कहते हैं, है ना, शोक की नदी जिसको कहते हैं। उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए साथ साथ में। नवधारणा अ लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम फॉर। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नवधारणा कार्यक्रम किन व्यक्तियों के लिए है। देखो ये जो नवधारणा कार्यक्रम है ये किसके लिए है, ये है डिसेबल पर्सन के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डिसेबल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड 0 to 6 ईयर सेक्स रेशो। तो ये है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बच्चों का लिंग अनुपात सबसे अधिक था, और ये बच्चे जो 0 to 6 वर्ष के अधीन आते हैं उनकी बात की जा रही है। लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93। इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द किसान सभा सेट अप एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन 1942। तो हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में किसान सभा ने 1942 में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। तो ये कहाँ पर की जा सकती है, ये की थी ऑप्शन सी सिरमौर में। सिरमौर में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 94। हु पेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखाज इन चौपाल जुब्बल राविनगढ़ एरिया। यहाँ पर लेड है, हु लेड द कैंपेन। ठीक है, तो किसने चौपाल जुब्बल राविनगढ़ के क्षेत्र में गोरखाओं के खिलाफ अभियान चलाया। तो ये चलाया गया था ऑप्शन जेम्स बेली फ्रेजर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लघु और मध्यम नगर के लिए शहरी मूल संरचना विकास योजना के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है। तो देखो हिमाचल प्रदेश में अर्बन लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है हिमुडा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमुडा का क्या काम होता है, इसकी फुल फॉर्म सब आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 96। नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज अपॉइंटेड इन 1863 टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ राजा विजय सेन ऑफ मंडी। मंडी के राजा विजय सेन की शिक्षा के लिए 1863 में नियुक्त किया गया था एक ब्रिटिश अधिकारी। उसका नाम था ऑप्शन सी क्लर्क उसका नाम था, जो मंडी के राजा विजय सेन की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो
इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? देखो इनकरेक्ट पेयर इनमें से कौन सा है? देखो इनकरेक्ट पेयर ऑप्शन बी सही आंसर है। जिप्सम रानीखेत में नहीं मिलता है। जिप्सम कहाँ पर मिलता है? जिप्सम जो है वो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सोलन के कुठार में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के बथारी के समीप, कोरगा भारी एरिया जो कि सिरमौर में पड़ता है, और किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज में ये पाया जाता है जिप्सम। ठीक है, तो ये जिप्सम का आप याद रखिएगा। बाकी आपको पता है साल्ट की जो माइंस है वो दरंग और गुम्मा में है। यूरेनियम की जो माइंस है वो हमीरपुर और कुल्लू में मिलती हैं। मैग्नेसाइट की जो माइन है ये घुमरा सुरानी में मिलती है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको याद रखना है माइंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, इन विच ईयर सैमुअल इवान स्टोक्स इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन वेराइटी ऑफ एप्पल इन कोटगढ़ एरिया? तो किस वर्ष सत्यानंद स्टोक्स या सैमुअल इवान स्टोक्स ने कोटगढ़ में अमेरिकी सेब की शुरुआत की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी 1918 में। 1918 ईस्वी में जो था ये वैरायटी जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी कोटगढ़ के एरिया में। कुल्लू में कब और किसने जो था वो एप्पल की वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 है मार्क इनकरेक्ट। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। देखो इनकरेक्ट पेयर की जब बात करेंगे, सबसे पहला पेयर है नाथपा जाखड़ी। क्या ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरा है चमेरा प्रोजेक्ट। तो चमेरा प्रोजेक्ट क्या चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये चेनाब नदी के ऊपर नहीं बना हुआ है, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है चमेरा प्रोजेक्ट। चमेरा प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है और ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इनकरेक्ट पेयर तो आपने फाइंड कर लिया। बाकी सवारा कुड्डू प्रोजेक्ट बब्बर नदी के ऊपर है और ये कितने मेगावाट का, ये कमेंट करके बता दीजिए। हिब्रा प्रोजेक्ट रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। हिब्रा प्रोजेक्ट जो है वो 260 मेगावाट का है। एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे नाथपा जाखड़ी परियोजना की, तो नाथपा जाखड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रहा है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किराताज इन द लोअर शिवालिक फाउट अगेंस्ट द देवदास एंड द आर्यंस किंग? तो निचले शिवालिक क्षेत्रों में किरातों का शक्तिशाली राजा कौन था जो आर्यों के राजा देवदास के खिलाफ लड़े थे? तो वो कौन थे? वो थे सांभर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सांभर थे वो। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमोघ भूति वॉज फेमस किंग ऑफ। तो अमोघ भूति जो थे वो किसके फेमस किंग थे? तो भाई ये जो अमोघ भूति थे ये किसके थे? कुलिनदास के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 24/10/1994 नोटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इनटू द अदर बैकवर्ड कैटेगरी? तो हिमाचल प्रदेश की 24/10/1994 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति अन्य पिछड़ा श्रेणी में नहीं आती है? को नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सरेडा जो है वो सही आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिख कमांडर टू इन्वेड कांगड़ा इन लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। हिंदी में देखते हैं क्या है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाले पहले सिख कमांडर कौन थे? तो मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जिसने अटैक किया था वो थे कौन? जस्सा सिंह रामगढ़िया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ सूही फेयर सेलिब्रेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में हम बात करते रहते हैं, तो ये सूही मेला कौन से महीने में लगता है? ये लगता है ऑप्शन बी अप्रैल महीने में। ठीक है, तो अप्रैल महीने में ये सूही मेला लगता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक मिंजर का मेला भी होता है। तो मिंजर का मेला कब से लेकर कब तक लगता है ये आप बताइएगा। कब से लेकर कब तक लगता है ये आप बताइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है और हम भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच रॉयल कोर्ट वॉज पेंटर फातू एसोसिएटेड? तो पेंटर फातू जो थे वो कौन से रॉयल कोर्ट से संबंध रखते थे? देखो ये जो थे ये संबंध रखते थे लंबा ग्राम से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पेंटर्स के बारे में आप याद रखिएगा। अच्छा, एक पेंटर थे मानकू पेंटर। तो ये मानकू पेंटर जो थे वो कौन से रॉयल कोर्ट से संबंध रखते थे, मतलब किस रियासत से संबंध रखते थे, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। विच राजा ऑफ चंबा मेड कैपिटल एट पंगाना? चंबा के किस राजा ने अपनी राजधानी पंगाना में स्थापित की थी?
चंबा के राजा मुचान वर्मन के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मुचान वर्मन के द्वारा जो था अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई, पंगाना में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, मुचान वर्मन ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीखे रियासत नालागढ़ इज रिटन बाय। तो तारीखे रियासत नालागढ़ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखो ये किताब जो है ये लिखी गई है, यहाँ पर ज़्यादा ही गैप पड़ गया है कुछ, परंतु चलो एडजस्ट कर लो। ऑप्शन बी बिहारी लाल ने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल्डिंग ऑफ शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के आरंभ में शिमला की कौन सी इमारत सेना के कमांडर इन चीफ का निवास थी? सेना के कमांडर इन चीफ की पूछी गई है यहाँ पर निवास स्थान। तो ये रिट्रीट बिल्डिंग थी। वैसे तो अभी रिट्रीट जो है, रिट्रीट में प्रेसिडेंट का निवास स्थान है, परंतु रिट्रीट ये जो बिल्डिंग थी सेना के कमांडर वाली, ये अलग बिल्डिंग है, और जो प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है वो अलग है ना। इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है? तो कौन सा जिला हिमाचल का ऐसा हो सकता है जहाँ पर सबसे अधिक महिला साक्षरता दर हो? ऑप्शन बी हमीरपुर। हमीरपुर में जो है वो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिपोर्टेड कश्मीर स्टैग। हाल ही में हिमाचल के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में केसरी हरिण जो है वो सूचना दी गई है कि ये इस तरह का देखा गया है? देखो ये जो कश्मीर स्टैग है ये देखा जाता है आमतौर पर गैमग्यूल सियाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये गैमग्यूल सियाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। ये बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है और ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट करके बता दीजिए। बाकी पंडोह के बारे में तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खम्पा विच लाइव्ड इन रामपुर बुशहर इज नोन एज। तो रामपुर में रहने वाले खम्पा को क्या कहते हैं? देखो ये जो रामपुर में खम्पा रहते हैं इनको खुन्नू खम्पा कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम द ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर आर नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर जिले में लुहार और बढ़ई को किस नाम से जाना जाता है? देखो किन्नौर की बात हो रही है, तो किन्नौर में लुहार और बढ़ई जो मिस्त्री होते हैं उनको जाना जाता है, ऑप्शन डी दोमांग से। दोमांग नाम से इनको पुकारा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन थी? वेस्टर्न हिल्स में पूछा गया है, वो भी दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी कौन थी? तो ये थे किराता, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द केरल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मेंटेन्ड बाय नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो एक फार्म है, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ये कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सैंज में ये स्थित है, ऑप्शन सी सैंज में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा मांझी साहिब इज लोकेटेड इन। तो ये गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर स्थित है? देखो ये गुरुद्वारा मंजी साहिब ऊना में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऊना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर मेमोरियल नियर धर्मशाला वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर वाई एस परमार इन। तो धर्मशाला में एक वॉर मेमोरियल है, इसका उद्घाटन जो था वो किया गया था डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर वाई एस परमार आपको पता है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1972 में। यहाँ पर इनॉग्रेटेड पूछा गया है, तो इनॉग्रेट किया गया इसको 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन ट्रैवल थैवनॉट विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। तो थैवनॉट के द्वारा कब कांगड़ा विजिट किया गया था? तो ये किया गया 1666 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1666 में उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ मल्लौन वॉज टुक प्लेस इन। तो बैटल ऑफ मल्लौन जो थी वो कब हुई थी? तो ये जो थी ये हुई थी 1815 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हिंदी में ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि सालुम कुवारसी दो पन विद्युत परियोजना जो है जिसको 2020 तक चालू किया जाना है, ये कौन से जिले में स्थित है? देखो ये जो सालुम कुवारसी और कुवारसी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कौन से जिले में है? ये चंबा जिले में स्थित है, ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई गॉव वेब पोर्टल ऑन। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा माई गॉव हिमाचल पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? देखो ये पोर्टल एग्जैक्टली लॉन्च किया गया था 6 जनवरी 2020 को, 6 जनवरी 2020 को
इसको जो था वो लॉन्च किया गया था माई गॉव पोर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघोर 10 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट। तो अघोर 10 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो अघोर 10 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है ये स्थित है ऑप्शन बी ऊना में। ठीक है, ये तो ऊना में स्थित है। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिलासपुर में स्थित है। अब कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि बिलासपुर में कौन सा स्थित है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। हिमाचल में ये दो ही फेमस सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घंटाल गुम्पा सिचुएटेड इन विच विलेज। तो गुरु घंटाल गुम्पा कौन से विलेज में स्थित है? देखो भाई, ये जो गुरु घंटाल गुम्पा है ये तुपचिलिंग विलेज में स्थित है, ऑप्शन डी। तुपचिलिंग विलेज के समीप कहीं पर ये स्थित है गुरु घंटाल गुम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीवारी टेम्पल सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इट वाज बिल्ट अराउंड। तो शिमला जिले में जो कालीवारी मंदिर है वो कब जैसे बनाया गया था? देखो, ये कालीवारी मंदिर इंपॉर्टेंट है, तो ये 1845 में बनाया गया था। श्यामला माता का नाम सुना होगा, बस श्यामला माता का मंदिर भी इसी मंदिर को कहते हैं और शिमला का नाम भी आपको पता है श्यामला माता के नाम पर ही पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड बल्सन प्रिंसली स्टेट विच वॉज एन ऑफशॉट ऑफ सिरमौर। तो बल्सन सिरमौर की एक शाखा है, इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो, ये इंपॉर्टेंट एक रियासत है बल्सन प्रिंसली स्टेट। जो बल्सन प्रिंसली स्टेट है इसकी स्थापना की गई थी अलग सिंह के द्वारा, ऑप्शन ए। अलग सिंह ने इस रियासत की स्थापना की थी। कांगड़ा टी गेट GI टैग इन। तो कांगड़ा टी को GI टैग कब दिया गया था? GI टैग के ऊपर आपको पता है एक अलग से वीडियो बनाई थी मैंने, इसमें सारे GI टैग हमने डिस्कस किए थे। तो 2005 ऑप्शन बी सही आंसर है। 2005 में जो था वो कांगड़ा टी को GI टैग दिया गया। तो यहाँ से आप ये याद रखिए, देखो कांगड़ा टी को दिया गया 2005 में और कुल्लू सॉल जो था कुल्लू सॉल को भी 2005 में ही दिया गया था। ये 2005 के दो GI टैग हैं हिमाचल के, इन दोनों को याद रखिए। तसुद तवाकची इज अ टाइप ऑफ। तो तसुद तवाकची जो है वो किसका टाइप है? क्या ये मैरिज का टाइप है या डाइवोर्स का है या कोई बर्थ कस्टम है? तो तसुद तवाकची मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये डाइवोर्स का टाइप है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये डाइवोर्स का टाइप है, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो मैरिज के टाइप हैं या फिर डाइवोर्स के टाइप है इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। खसास के बीच जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं प्राइनो, गदर, बियाह। और पंगवाल्स के बीच में जो है वो है पिटचुक, डोगरी, टोपी लाना। टोपी लाना जो है वो विडो मैरिज है। गद्दीज के बीच में जो है वो है बट्टा छट्टा, धन जवान, दानपुन, झिंड फुक, झंझारा और घर जवानत्री, ये गद्दीज के बीच में है। और ये जो तसुद तवाकची डाइवोर्स का टाइप है ये स्वांगलास के बीच में डाइवोर्स का टाइप है। और कुहा ब्याह, मजमी ब्याह और रुस्ताते ब्याह ये स्वांगलास के बीच मैरिज के टाइप हैं। तो ये देखो हमने एक चीज़ हमने रिवाइज कर ली, वो थी मैरिज के बारे में। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। देखिए आज हमने 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।